श्री राम लक्ष्मण जी को दंडवत प्रणाम करते हुए देख करके बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिए हैं और इसके बाद बड़े आदर के साथ कुशल पूछ करके श्रेष्ठ आसन पर बैठाते हैं। फिर इसके बाद अनंत प्रकार से पूजन करते हैं, अपने भाग्य की प्रशंसा करते हैं तथा जहां तक उपस्थित वहां मुनि समूह हैं, वे सभी सुख कंद श्री राम जी को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर, मानहु निकर चकोर। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर। मुनि के समूह में सबकी ओर सन्मुख बैठे हुए हैं। मुनि लोग मानो श्री राम जी को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि चकोर समूह आलप, चकोर समूह अपलक नयन से चंद्रमा की ओर देख रहे हो। शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की ओर मानो चकोर समूह देख रहे हो। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर। श्री राम जी अपना ईश्वरत्व प्रकट किए हैं। कोई मुनि, कोई महात्मा श्री राम जी की पीठ नहीं देख रहे हैं, अपितु सब लोग श्री राम जी का मुख चंद्र ही देख रहे हैं। एकटक सब सोहहि चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। एकटक सब सोहहि चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। इसमें ईश्वरत्व वाली बात कौन सी है? तो इसका उत्तर यह है कि चंद्रमा को कोई पीठ नहीं देखता है। चाहे अयोध्या जी से चंद्रमा का दर्शन करें और चाहे रामेश्वरम से चंद्रमा का दर्शन करें, चंद्रमा सबके सन्मुख दिखते हैं। वैसे ही श्री राम जी सभी के सन्मुख ही दिखाई दे रहे हैं। यही है श्री राम जी का ईश्वरत्व। देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई। देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवहि जिमि हरिजन जनु पाई। सभी लोग श्री राम जी का दर्शन कर रहे हैं। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर।
भगवती श्री पार्वती जी ने भगवान शिव से ये प्रार्थना पूर्वक कहा था कि औरव राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। यह है श्री राम जी का रहस्य। चंद्रमा के दर्शन से ताप का नाश होता है। वैसे ही श्री राम जी के दर्शन से, श्री राम जी के मुख चंद्र के दर्शन से इन मुनि महात्माओं में प्रतीक्षा रूपी जो ताप था वह समाप्त हुआ है। जैसे चितवत पंथ रहे दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। यहां पर श्री अगस्त जी में पांचों इंद्रियों का सुख गोस्वामी जी ने कहा। सुनत अगस्ती सर्वानेंद्री का सुख है, हरि बिलो की नेत्र का सुख है, लिए उरलाई त्वचा का सुख है, सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी जिह्वा का सुख है। आसन बर बैठारे आनी, इसमें पुष्प आदि का प्रयोग किया है श्री अगस्त जी ने, तो घ्राणेन्द्रिय का सुख है। इस प्रकार से श्री अगस्त जी को विशेष सुख प्राप्त हो रहा है। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तब रघुवीर ने मुनि पाही माने मुनि से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, हे प्रभु, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम सन माने आपसे कुछ भी छुपाव नहीं है। तब कब? जब श्री अगस्त जी का व्यवहार कार्य संपन्न हो गया तब। पूजन अर्चन, महात्माओं के समूह के साथ दर्शन, यह कार्य संपन्न हुआ है। तब श्री रघुवीर श्री राम जी ने मुनि से कहा, रघुवीर अर्थात जिनमें दया वीरता है, सरकार ने कहा कि हे प्रभु, आपसे कुछ भी छुपाव नहीं है। श्री राम जी ने श्री अगस्त जी को प्रभु कहा। प्रभु माने जिनमें प्रभुता हो। श्री अगस्त जी की प्रभुता जग विख्यात है। जैसे कि विंध्याचल को रोकना, समुद्र को शोषण करना, बिलवल बतापी जैसे असुरों का संहार करना,
तो इनका प्रताप प्रसिद्ध है, पराक्रम। इसलिए श्री राम जी ने कहा कि हे प्रभु, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कहने का भाव यह है कि मैंने महर्षि श्री वाल्मीकि जी से थोड़ा छुपाव किया तो उन्होंने मेरा सारा रहस्य खोल करके सबके सामने प्रकट कर दिया। मैंने थोड़ा छुपाव क्या किया, उन्होंने मेरा सारा भेद ही खोल दिया। कसन कहु अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्रुति सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालति हरति, रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीस अहिस मही धरु, लखन सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज तनु चले, दलन खल निश्चर अनि। चले दलन खल निश्चर अनि। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत कथा पार नेति नेति नित निगम कह। इसलिए मैं आपसे कोई छुपाव नहीं कर रहा हूं। जानो मुनि तुम मोर सुभाऊ, और जनसन कबहू की करहूं दुराऊ। आपसे कुछ भी छुपाव नहीं है। इतिहास कहता है कि श्री रघु जी महाराज के द्वारा धनाध्यक्ष कुबेर पुष्पक विमान प्राप्त किए। उस विमान को रावण ने जबरदस्ती छीन लिया। तो कुबेर ने श्री रघु जी को शिकायत किया। इस पर श्री रघु जी महाराज ने अपना दूत भेजा कि तुम अपनी कुशलता चाहते हो तो यह विमान जो अपहरण किए हो वह कुबेर को वापस कर दो। लेकिन रावण ने ध्यान नहीं दिया। तब श्री रघु जी ने उसको समाप्त करने के लिए धनुष पर बाण का संधान कर दिए। यह देख करके ब्रह्मा जी प्रकट हुए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने उसका नाश आपके वंशज श्री दशरथ नंदन श्री राम के हाथ से विधान बनाया है। अब आप मार देंगे, समाप्त कर देंगे तो मेरा विधान गड़बड़ हो जाएगा। श्री रघु जी ने कहा, मैंने जो धनुष पर बाण का संधान किया है उसका क्या होगा? तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि यह बाण हमें दे दीजिए, इसी बाण से श्री राम जी रावण को मारेंगे। तो श्री ब्रह्मा जी उस बाण को रघु जी द्वारा प्राप्त करके ले करके श्री अगस्त जी के पास रख दिए। श्री अगस्त जी के पास वह रखा हुआ है। इसीलिए श्री राम जी कहते हैं कि तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही, आपसे कुछ भी छुपाव नहीं है। तुम जानहु जेहि कारण आयौ, ताते तात न कहि समुझायौ। तुम जानहु जेहि कारण आयौ,
ताते तात न कहि समुझायऊ। तुम जानहु जेहि कारण आयो। आप जानते हैं कि मैं जिस कारण से आया हूं। हे तात, ताते माने इसीलिए मैंने स्पष्ट रूप से कह करके आपको नहीं समझाया। तुम जानहु जेहि कारण आयो। मैं किस लिए आपके आश्रम पर आया हूं, मेरा अवतार किस लिए हुआ है, यह आप भली भांति जानते हैं। इसीलिए आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना मैंने उचित नहीं समझा। जो जान रहे हो उनसे कहना उपयुक्त नहीं होता है। सुहृद सुजान सुसाहिब ही बहुत कह बड़ी खोर। श्री राम जी का इशारा है कि मैं असुरों को मारने के लिए प्रतिज्ञा कर ली है, संकल्प कर लिया है मैंने। लेकिन जब से संकल्प किया है तब से कोई असुर मिले नहीं। विराध के मारे जाने पर असुर लोग सजग हो गए, इसलिए कोई दिखाई नहीं देते। और मैंने प्रतिज्ञा की है कि पृथ्वी को राक्षस से रहित करूंगा। तो ये कैसे होगा? इन असुरों का संहार होगा कैसे? कुछ कारण तो बनना चाहिए, कुछ दिखे, कुछ अपराध करते हुए दिखे, कुछ पता तो चले। इसीलिए हे भगवान, हे प्रभु, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारऊ मुनि द्रोही। जेहि प्रकार मारऊ मुनि द्रोही। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि। हे प्रभु, अब मोहि सो मंत्र देहु। अब मोहि माने मुझे, सो माने वह मंत्र दीजिए। जेहि प्रकार मारऊ मुनि द्रोही। जेहि प्रकार माने जिस प्रकार से मुनि द्रोहियों को मैं मार सकूं। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारऊ मुनि द्रोही। मंत्र माने सलाह। मुझे वह सलाह दीजिए जिस प्रकार से मैं मुनि द्रोहियों को मार सकूं। केवल मंत्र शब्द का अर्थ होता है सलाह, और मंत्र के साथ यदि किसी देवता का नाम जुड़ जाता है तो फिर वह मंत्र हो जाता है। जैसे शंभु मंत्र महि दुजबर दिन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दिन्हा। लेकिन केवल मंत्र शब्द है तो कह लंकेश मंत्र लगी काना। तापस नृप मिले मंत्र विचारा। तो मंत्र का अर्थ होता है सलाह, विचार, उपाय। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि। जिस प्रकार से मैं मुनि द्रोहियों को मार सकूं।
ये राक्षस लोग मुनि द्रोही हैं। लय सहाय धावा मुनि द्रोही, सुनि मारीच निशाचर कोही। तो मैं जिस प्रकार से मार सकूं वह मंत्र दीजिए, वह सलाह बताइए, उपाय बताइए महाराज। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछे हो नाथ मोहि का जानी। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी। प्रभु बानी सुनी, मुनि मुस्काने। प्रभु की वाणी सुनकर के मुनि मुस्कुरा दिए और मुनि ने कहा कि हे नाथ, मोहि का जानी पूछे हो, मुझे क्या समझ करके पूछ रहे हैं आप? मुनि मुस्काने सुनि प्रभु वाणी। प्रभु की वाणी सुनकर के मुनि मुस्कुरा दिए। क्यों? इसलिए कि प्रभु की वाणी भ्रम में डालने वाली है, मोह उत्पन्न करने वाली है। जैसे पद नख निरखि देव सरि हरसी, सुनि प्रभु वचन मोहमति करसी। भक्त लोग जब इस प्रकार से अपनी बड़ाई परख प्रभु की वाणी सुनते हैं तो चरणों में पड़ करके वंदन प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु आप मुझे इस प्रकार से बड़ाई दे करके भ्रम में न डालिए जिससे कि मुझे अभिमान हो जाए। इसलिए श्री अगस्त जी कहते हैं कि हे नाथ मोहि का जानी, मुझे क्या समझ करके आप पूछ रहे हैं कि अगस्त जी सर्वज्ञ हैं? नहीं, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, सर्वज्ञ आप हैं। आप सर्वेश्वर हैं, आप भगवान हैं। श्री हनुमान जी महाराज इसलिए चरण पकड़ लिए। चरण परे प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। चरण पर प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते ही उठवन भावा। प्रेम मगन ते ही उठवन भावा। श्री हनुमान जी महाराज चरण में क्यों पड़ गए? सरकार ने इनकी बड़ी बड़ाई की। कहा, हनुमान मैं तुमसे कभी उरी नहीं हो सकता हूं। और श्री हनुमान जी की ओर सरकार बार बार देख रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज प्रभु की वाणी सुन रहे हैं कि प्रभु किस प्रकार से भाव में भर करके मेरी बड़ाई कर रहे हैं। सुने प्रभु वचन बिलो की मुख। प्रभु के वचन सुनते हैं, मुख को देखते हैं और फिर चरण में गिर जाते हैं। चरण पर प्रेम आकुल। अच्छा, स्वामी जब बड़ाई करें तो स्वामी के मुख की ओर देखना चाहिए कि वह बड़ाई किस प्रकार से स्वामी कर रहे हैं। स्वामी बड़ाई किए देवर्षि नारद जी की, लेकिन नारद जी ने सरकार के मुख की ओर नहीं देखा, क्योंकि उनके मन में यह बात आ गई कि जो कह रहे हैं वो यथार्थ ही तो कह रहे हैं। लेकिन यहां पर हनुमान जी महाराज देख रहे हैं कि प्रभु अपने सेवक को किस प्रकार से बड़ा बना रहे हैं, मालिक बना रहे हैं, धनिक बना रहे हैं, अपने आप को ऋणी बन रहे हैं। ऐसी बड़ाई
और कहीं मेरे मन में बात ना आ जाए कि हाँ सचमुच मैंने ऐसा किया है, इसीलिए तुरंत चरण में पड़ जाते हैं कि नहीं सरकार, जो कुछ हुआ है आपके चरण के प्रभाव से हुआ है। जैसे सरकार श्री रामभद्रजू जब अपने उन वानर सैनिकों की बड़ाई करते हैं तो सुनि प्रभु वचन, मगन सब भय को हम कहां बिसरी तन गए। और सब सोचने लगते हैं कि बताओ क्या कभी मच्छर पक्षी राज की सहायता कर सकता है? नहीं। सुनि प्रभु वचन लाज हम मरही, मसक कहूं खगपति हित करे। तो ध्यान रखना चाहिए कि कभी जब स्वामी इस प्रकार से बड़ाई करें तो मन में अहम ना आवे, अपितु दैन्यता होनी चाहिए। यही माना जी से शिक्षा मिलती है, क्योंकि स्वामी अपनी ओर से शक्ति दे करके बड़ा कार्य करवा लेते हैं और फिर बड़प्पन देते हैं, बड़ाई देते हैं। तो भक्त को हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि यह बड़प्पन जो है यह उनकी कृपा से है, उनकी कृपा से लोगों को अच्छाई दिख रही है। बाकी हमेशा यह अनुसंधान रहना चाहिए, विचार रहना चाहिए हम लोगों में कि हाँ तो सदा खर को असवार तिहार नाम गयंद चढ़ाए। जो कुछ बड़प्पन प्राप्त हो रहा है ये उनकी असीम अनुकंपा है, हम उसके अधिकारी है नहीं। और ये भाव बना रहेगा तो दैन्यता बनी रहेगी, और दैन्यता बनी रहेगी तभी जही दीन प्यारे वेद पुकारे। जहां अभिमान हुआ फिर तो भगवान के प्यारे नहीं बन पाएंगे। तो मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछे हो नाथ मोहि का जानी। सरकार मोहि का जानी पूछे हो, मुझे क्या समझ के पूछ रहे हैं। क्या बढ़िया बात है। वन यात्रा में सरकार श्री भरद्वाज जी से मार्ग पूछते हैं। क्यों? क्योंकि मार्ग के ज्ञाता हैं। परमार्थ पथ परम सुजाना, इसलिए उनसे रास्ता पूछते हैं कि नाथ कहीं हम कहीं मग जाएंगे। तो वह भी मुनिमन बिहसी राम सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कहाँ हैं। आपके लिए तो सभी रास्ता सुलभ है। अब आप जिस तरह से पूछ रहे हैं उसी प्रकार से आप यदि जानना चाहते हैं कि हम भक्तों से किस रास्ते से मिले, जोग से, जग से, जप से, तप से, ये कैसे मिले, तो कहा आपके लिए सब सुगम है। अथवा यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हम वन के रास्ता से किस रास्ते से जाएं, तो आपके लिए सभी रास्ता सुगम है। और ये जो मुझसे पूछ रहे हैं ये मुझे बढ़ाई देने के लिए। इस प्रकार से मुस्कुरा दिए श्री भरद्वाज। श्री राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी से स्थान पूछा, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी रामायण की रचना किए, उन्होंने स्थान बनाया है। बंदव मुनि पद कंज रामायण जेहि निर्मय, जिन्होंने रामायण बनाया है। मानो श्री राम जी कहते हैं आपने तो रामायण बनाया है, बताइए मेरे लिए कौन सा स्थान बनाया है, बताइए। असजिए जाने कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जाऊं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि सहज सरल सुनि रघुवर बानी, और साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी महाराज श्री राम जी के ईश्वरत्व तो कहना शुरू कर दिए। तो जैसे श्री भरद्वाज जी हैं,
महर्षि श्री वाल्मीकि जी हैं, श्री राम जी के पूछने पर पहले उनका ईश्वरत्व कहते हैं। इससे क्या शिक्षा मिलती है? यही कि स्वामी यदि कुछ पूछें तो उनको ये नहीं समझना चाहिए कि इनको नहीं जानकारी है, इनको मालूम ही नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि वे जानते हुए मुझे बड़ाई देने के लिए मुझसे पूछ रहे हैं, तो बताना ये मेरी सेवा है, ये समझ करके बताना चाहिए। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि जी को भी हंसी आई थी, वे भी हंसकर बताना शुरू किए। 14 स्थान बताए। वैसे श्री अगस्त जी महाराज, इनसे श्री राम जी ने मंत्र पूछा है। क्यों? क्योंकि श्री अगस्त जी महाराज मंत्र के ऋषि हैं। अच्छा, वो चौपाई स्मरण में आ गए, वही मैं बोल दूं। वाल्मीकि हंसी कहाई बहु, वे भी हंसते हैं, भरद्वाज जी भी हंसते, मुनिमन भी हंसी राम सन कहाई, और श्री अगस्त जी भी मुस्कुराते हैं। मुनि मुस्काने सुनि प्रभुवानी, मानो मुस्कुराकर कहते हैं कि आपकी माया यहां लगेगी नहीं। जैसे आप मुस्कुरा करके दूसरे पर माया डाल देते हैं, वैसे यहां पर आपकी माया नहीं चलेगी, क्योंकि आपकी कृपा मेरे ऊपर है। मुस्कुराने का ये संकेत है, ये आशय है। श्री अगस्त जी महाराज श्री राम मंत्र के 6 ऋषि में से एक ऋषि हैं। मंत्र प्रचारक हैं, इसीलिए श्री राम जी ने इनसे मंत्र पूछा है, सलाह पूछा है। आप सबको मंत्र दिया करते, हमको भी मंत्र दीजिए। आशय ये है, आप सबको मंत्र दिया करते हैं, भैया हो ये मंत्र लो, जाप करो तो भवसागर से पार हो जाओगे। तो बाबा हमको भी मंत्र दीजिए, जिस मंत्र के द्वारा इन राक्षसों को मार सको। भाई, अब महात्मा के पास मंत्र इसी भाव से लोग लेते हैं कि मंत्र दीजिए जिससे हम दुख से निवृत्त हो, हमारा अमुक कार्य सफल हो, मनोरथ पूरा हो, यही तो आशय रहता है। तो इसी प्रकार से श्री राम जी ने इनसे मंत्र पूछा है। अच्छा, श्री अगस्त जी महाराज बहुत बड़े उच्च कोटि के संत हैं, भक्त हैं, और श्री राम कथा के ज्ञाता हैं। इनके पास भगवान शंकर जी कथा सुनने आया करते हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, कुंभज ऋषि पाए, और सनकादिक चारों भाई कथा सुनने आया करते हैं। तहां रहे सनकादि भवानी, जहां घट संभव मुनिवर ज्ञानी, राम कथा मुनिवर बहुबरनी। तो श्री राम कथा के विशुद्ध ज्ञाता है। यूं कहिए कि पूर्ण रूप से श्री राम जी के भक्त हैं श्री अगस्त जी महाराज, और नाम के प्रति इनकी अपार निष्ठा है। नाम के प्रभाव से ही तो विंध्याचल और समुद्र को इस प्रकार से इन दोनों जगह अपना कार्य किए। विंध्याचल को रोक दिए, समुद्र को सुखा दिए। और अभी कुछ दिन पहले आपने सुना ही था, बिलवल और वो बतापी, अतापी बतापी, उसको समाप्त कर दिए। तो श्री अगस्त जी ने कहा कि पूछे नाथ मोहि का जानी। सरकार, तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी जानो, महिमा कछुक तुम्हारी। तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। हे अघारी,
अघ के शत्रु, अघारी माने अघ के शत्रु, पाप के शत्रु, तुम्हारे ही भजन प्रभाव, आपके भजन के प्रभाव से आपकी कछुक महिमा जानो। थोड़ी सी महिमा जानता हूं, सिंधु में बिंदु बत। तो तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। अब इस चौपाई से एक बात स्पष्ट हो गई कि भगवान के भजन करने से भजन का प्रभाव प्रकट होता है और भजन के प्रभाव से भगवान की महिमा का ज्ञात होता है। मलुक पीठ वाले पूज्य महाराज श्री एक बार कहीं कह रहे थे कि भाई इतना नाम जाप करने से ऐसा होगा, इतना नाम जाप करने से ऐसा होगा। अच्छा, उनकी विशेषता यह है कि पूज्य महाराज श्री किसी न किसी एक विशिष्ट संत के द्वारा प्राप्त उस विषय को सबके बीच रखते हैं। तो मलुक पीठ वाले महाराज जी सब कोई उनको जानते हैं। तो तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी, भाई भजन जो करेगा उन्हीं को लाभ होगा। भजन प्रभाव भांति बहु भाखा, भजन का प्रभाव बहुत है। जो जितना भजन कर लें वह उतना ही अधिक लाभ प्राप्त करता है। विनय पत्रिका 247 में गोस्वामी जी ने लिखा कि रोक्यो बिंद सोक्यो सिंध घट जाऊं नाम बल, घट जाऊं नाम बल, नाम के बल से किए। अच्छा, सुतीक्षण जी महाराज कह रहे थे कि महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख द्यो तंजोरी। वैसे श्री अगस्त जी कहते हैं कि जानो महिमा कछुक तुम्हारी। आपकी महिमा अनंत है, असीम है, अपार है आपकी महिमा। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु को पाव की थाह। अथाह अनंत असीम अपार भगवान श्री राम जी की महिमा है। उस अनंत महिमा में से थोड़ी सी महिमा मैं जानता हूं, और वो भी आपके भजन के प्रभाव से। जब भजन करेंगे तो श्री राम जी कृपा करेंगे, तब जानकारी होगी। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। और जब कृपा करेंगे तो क्या होगा? कहा सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई। अच्छा, जब आप जनाएंगे, श्री राम जी जनाएंगे तो जान लेगा। जानने के बाद क्या होगा? कहा जब जान लेगा तो फिर वह जाना तुम्हें तुम्हें हुई जाए। लेकिन तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनाथ, जाने भगत भगत तुम चलते। तो इसीलिए भजन अवश्य करना चाहिए। हमारे यहाँ श्री रामानंदीय परंपरा में गुरुजनों द्वारा यही शिक्षा दी जाती है कि भैया हो भजन करो, भजो। अब रही बात कि भजन करना, नाम जपना, ये सर्वोपरि भजन है। फिर भी हम लोग विश्वास न करके इधर उधर भटकते रहते हैं। थोड़ा ये भी करें, थोड़ा वो भी करें, सोचते हैं नाम तो लेते ही रहते हैं। किसी से कहो नाम जपता हूं तो नाम तो लेते ही रहते हैं। अब नाम लेते रहते कि प्रपंच करते रहते हैं। मन कहाँ जाता है क्या पता।
लेकिन हम बैठ करके नाम जपे और कम से कम जितनी सांसें चलती उतना नाम तो जपना ही चाहिए। सावधानी पूर्वक जीवन यापन करने वाले को 21,600 सांस का आवागमन होता है, सांस चलता है, ऐसा सुना है हमने। इसलिए संतों ने कहा कि 25,000 नाम जाप किया करो, थोड़ा बढ़ा करके घटाओ नहीं। तो भजन होना चाहिए। अच्छा, भज सेवायाम, भगवान की सेवा करो। नहीं नाम जपने में रुचि हो रही है तो खूब सेवा करो, सेवा करो, ये भजन है। नाम जपो, ये भजन है। पाठ करो, ये भजन है। रामायण का पाठ करो, ये भजन है। बहुत ऐसे संत महापुरुष हैं जो नित्य नियम से पाठ करते हैं और उनका नियम पक्का है, पाठ करेंगे तो करेंगे। वर्तमान समय में प्रमाद की अधिकता से पाठ नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमने देखा है पहले, और गांव घर में रहने वाले लोग पाठ अवश्य करते थे। अब गांव घर में रहने वाले बहुत गिने चुने लोग पाठ करते हैं। पाठ करना चाहिए, ये भजन है, नाम जपना चाहिए। तो भजन करना चाहिए। श्री अगस्त जी कहते हैं, तुम्हारे भजन प्रभाव आघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। कौन सी महिमा आप जानते हैं महाराज? तो श्री अगस्त जी कहते हैं, उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। तब माया विशाल उमरी तरु, तब माया माने आपकी माया, विशाल उमरी तरु, उमरी तरु माने गूलर का वृक्ष है। उमरी तरु माने गूलर का वृक्ष है। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, निकाया अनेक ब्रह्मांड, ये फल है। प्रभु आपकी माया विशाल गूलर का वृक्ष है और निकाया माने समूह, अनेक ब्रह्मांड उस वृक्ष के फल है। वृक्ष जड़ होता है, वैसे माया जड़ है। और अनेक समूह ब्रह्मांड उस गूलर वृक्ष के फल है। फल गूलर के वृक्ष में फल अनेक लगते हैं, गिरते हैं, लगते हैं, गिरते हैं, वृक्ष बना रहता है। वैसे ही माया बनी रहती है। ये ब्रह्मांड बनता है, नष्ट हो जाता है, बनता है, नष्ट हो जाता है। विधि प्रपंच सचल अनादि। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचति माया। ये माया ब्रह्मांड को रचती है। लव निवेश म भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। रचई जासु अनुशासन माया। तो फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। जीव चराचर,
गूलर के फल जब परिपक्व हो जाए तब देखिएगा उसको फोड़ करके उसमें जंतु दिखते हैं, कीड़े। अब कच्चे गूलर के फल के तो लोग और भी उपयोग करते हैं। भीतर बसहि न जानहि आना, उस फल के भीतर बसते हैं, आना नहीं जानहि। आना माने दूसरा कुछ नहीं जानते। वैसे ही एक ब्रह्मांड के भीतर रहने वाले इतना ही जानते कि वह सब कुछ यही है, और भी कोई ब्रह्मांड है इस बात को वे नहीं जानते। अब जिन पर भगवान की कृपा हो जाए उनको भले मालूम हो जाए ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, उदर माज सुनु अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। श्री काकभूषुंडी जी, श्री कौशल्या जी, इन पर कृपा है, इन लोगों को अनेक ब्रह्मांड का दर्शन होता है। लेकिन अब हम लोग तो एक ही ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। वो जितना बड़ा ब्रह्मांड है उतने बड़े हम लोग कहीं जा भी नहीं पाते, उतना दूर तक कहीं जा भी नहीं पाएंगे। थोड़ा बहुत भले चले जाए। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई न जा नहीं आना। जैसे कुआं में रहने वाला मेढक, उसको यदि पूछा जाए, एक बार हुआ क्या, नदी में रहने वाला मेढक वो कुआं में गिर गया। तो कुआं वाला मेढक पूछा, कहां से आए हो? कहा हम नदी से आए हैं। कहा कैसी नदी होती है? कहा चलो चल के दिखाते हैं। अब उसमें तैरना शुरू किया। अब कुआं वाला मेढक को मालूम है कितना दूर में सीमा है। सो पूछता है यहीं तक है? कहा नहीं भाई। फिर वो उछलता कूदता, यहां तक? कहा नहीं। तो वह कूप वाला मेढक हंसता है, कहा तुम ऐसी झूठी बात बोलते हो, अरे सारा संसार यही है, इसे अधिक कहीं कुछ नहीं है, कूप मंडू। तो भीतर बसे न जाना ही आना, भीतर रहने वाला दूसरा कुछ नहीं जानता है। अच्छा एक बात और है, गूलर के भीतर, गूलर फल के भीतर रहने वाला जंतु निर्भय है, सोचता है कोई डरने की बात नहीं है, हम सुरक्षित हैं। वैसे ही संसार में रहने वाला सभी जीव सोचता है कि हम सुरक्षित हैं, हम अपने रहने खाने जीने का सारा प्रबंधन कर लिए, अब हम सुरक्षित हैं, कोई डर नहीं है। लेकिन यहां पर अंगद जी की वह युक्ति बहुत सुंदर समझ में आती है। अंगद जी ने कहा, रावण मुझे मेरे स्वामी की आज्ञा नहीं प्राप्त है, नहीं तो मैं तुम्हें इस प्रकार से समझाता नहीं बल्कि समाप्त कर देता। तो रावण ने कहा कि कैसे तुम समाप्त कर देते, इतनी बड़ी लंका तुम समाप्त कर दोगे अकेले? कहा। श्री अंगद जी ने कहा सुनो मैं कैसे समाप्त करता। सुनो, गूलर फल समान तब लंका, तुम्हारी लंका गूलर फल के समान है। और बसो मद तुम जंतु असंका, छोटे छोटे जंतु के समान निर्भय निवास कर रहे हो। सोचते हो कि चारों तरफ समुद्र है, हमें डरने की क्या बात है, हम लंका में सुरक्षित हैं। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि बानर गूलर के फल को बड़े प्रेम से खाता है। मैं बानर फल खाता न बारा, लेकिन करूं क्या, आयुष दीन है न राम उदारा। श्री राम जी की आज्ञा नहीं प्राप्त हुई है, नहीं तो तुम्हारी बोलती अब तक कब बंद हो गई होती। और कोई यहां दिखते नहीं। हाँ, तो श्री अंगद जी की युक्ति है, गूलर फल समान तब लंका, बसो मद तुम जंतु असंका, मैं बानर फल खात न बारा। श्री अंगद जी कहते हैं कि आपकी माया ही गूलर का वृक्ष है, समूह अनेक ब्रह्मांड गूलर का फल है। ये जितने चराचर जीव हैं, चर अचर चेतन जड़ जो भी जीव हैं, ये सब जंतु के समान है, छोटे छोटे कीड़े के समान है, इसके भीतर निवास कर रहे हैं।
और कोई और भी दुनिया है और कोई भी ब्रह्मांड है, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन इन फल को खाने वाला भी है। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत काल, तब भय डरत सदा सो काला। सो काला तब भय सदा डरत, तब माने आपके भय से हमेशा डरता रहता है। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। उसी फल को भक्षण करने वाला, खाने वाला। कठिन कराल माने भयानक, जो काल है वह काल भी आपसे हमेशा डरता रहता है। ये आपकी महिमा थोड़ी सी मैं जानता हूं। मैं सोचा करता हूं, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है? ये गूलर का फल है। इसको न जाने वो काल कब खा जाए। ते फल भक्षक कठिन कराला, कराल काल है, भयानक कठिन भयानक काल है वो। और हां, इसको 2 4 10 ब्रह्मांड तो बाल भोग होता है। जब तक ये 1000 2000 ब्रह्मांडों को नहीं भक्षण करेगा तो पेट नहीं भरता इसको। अग जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जग काल कलेवा। 2 4 ब्रह्मांड को खा लिया तो उसको सुबह का बाल भोग हो गया। लेकिन वो डरता रहता है, क्योंकि माया भी आपकी है और माया द्वारा रचित संसार भी आपका है, ये जीव भी आपका है। और इन जीवों को, ब्रह्मांडों को नष्ट करने वाला जो भयानक काल है वो भी आपका है। तो एक बनाती है और एक उसमें आनंद लेते हैं बहुसंख्यक होकर के जीव। और एक वो है जो सबको मारता है, लेकिन मारने वाला जो काल है वो हमेशा डरता रहता है। तब भय डरत सदा सो काला, जाके डरति काल डराहे, जो सुरचुर चराचर खाए। वो काल हमेशा डरता रहता है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। भुवनेश्वर कालहु कर काला। द्वावली में गोस्वामी जी ने लिखा है 504 में कि काल विलोकत ईश्वर का, काल सदैव ईश्वर का रूप। तब भय डरत सदा सो काला, वह काल भी आपसे हमेशा डरता रहता है। काल विलोकत ईश्वर का। अच्छा, एक बात है, काल ईश्वर का रुख देखता है तो सूर्य काल का रुख देखता है। काल विलोकत ईश्वर का, भानु काल अनुहारी। इसलिए यही सूर्य है जो जनवरी के महीने में, माघ पूस के महीने में कोई राहत नहीं देते हैं। हाँ, लोग कांपते रहते हैं। और यही सूर्य है
जो जून के महीने में जेठ आषाढ़ में तपाते हैं इतना अधिक कि लोग परेशान हो जाते हैं। सूर्य वही, समय बदलता है। समय बदलता है कैसे? ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर के रुख देख करके। ईश्वर ना चाहे तो समय बदलाव ना हो। तो ये जितने हैं ऋतु का परिवर्तन होना, समय का बदलाव होना, ये सब ईश्वराधीन है। और इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से समझना चाहिए कि संसार में जो कुछ बदलता है ये सब ईश्वर की इच्छा से बदलता है। फिर इसके बाद होश में आए, जब हम लोग अपने आप को होश में आए, तब से कितने बदलते गए, कितना बदला और बदलते ही रहेगा। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे हु मोही मनुज की नाई। इन्होंने स्वयं उत्तर दिया, इन्होंने स्वयं उत्तर दिया। क्या? जो ऊपर एक प्रश्न परक था कि पूछे हु नाथ मोहि का जानी, यहां पर स्पष्ट किया कि पूछे हु मोहि मनुज की नाई। सियाराम। थोड़ी सी कथा और हम लोग कर लेते हैं। पूज्य संत श्री मुरारी बापू जी 6 बजे के बाद आने का समय दिए हैं और उनके परिकरों का फोन आ चुका है कि आएंगे ही। श्रावण में दास ने उनसे निवेदन किया था कि आप पधारे मानस विद्यापीठ में, तो उन्होंने कहा कि आएंगे। तो आज जब सामने हुए तो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो हम ये जानना चाहें कि आप लोग थोड़ा तो रुकेंगे कि जाएंगे? रुकेंगे सब लोग, क्योंकि उनके साथ में 2-3-4 गाड़ी भी रहती है। तो ये होता है कि अब कमरे में बैठा में तो वहां सब लोग जा नहीं पाएंगे। तो हम सोचते हैं 10 मिनट और कथा करके यहीं पर उनको बैठने की व्यवस्था कर देते हैं। यही ठीक रहेगा। पास से आप लोग भी दर्शन कर लेंगे, यही ठीक रहेगा। पुजारी जी, ऐसा है कि सब लोग बैठे रहेंगे, जाएंगे, संत लोग नहीं। सबकी इच्छा है दर्शन करने की। तो हम 10 मिनट और कथा करते हैं और बाकी यहीं बिछाएंगे। 10 मिनट से व्यवस्था कर देंगे। 6 बजे के बाद ही वहां से चलेंगे, क्योंकि उन्होंने मंच से घोषणा की है कि 5 से 6 मैं वहां रहूंगा। तो 5 से 6 वहां रहेंगे, इसके बाद चलेंगे वहां से। तो पहले हो सकता वहां से यहीं आवे। और उनके जो विशेष परिकर हैं, हनुमान जी की बड़ी कृपा है कि वह जो सतुआ बाबा, श्री पूज्य संत सतुआ बाबा जी हैं, तो संयोग ये था कि पूर्व काल में जब दास वेद मंदिर में था तो वहीं हमारी उनकी मुलाकात हुई थी। तो उससे और एक हमारे विशेष स्नेही संत है पूज्य संत श्री गोपाल दास जी महाराज, त्यागी जी महाराज, तो उनका भी बड़ा स्नेह रहता है। तो लगभग वे सब आएंगे। इसीलिए आइए हम लोग 10 मिनट प्रसंग को लेकर चलते हैं।
ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे हूँ मोहि मनुज की नाई। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे हूँ मोहि मनुज की नाई। वही आप समस्त लोकपालों के स्वामी हैं। आपने मुझे अपने आप को मनुष्य बन करके पूछा है। पूछे मोहि मनुज की नाई। जैसे एक मनुष्य पूछता हो वैसे आपने पूछा है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे हो मोहि मनुज की नाई। समस्त लोकपाल के आप स्वामी हैं, समस्त ब्रह्मांडाधिपति हैं आप। जितने ब्रह्मांड है सबके अधिपति आप हैं। विधि हरिहर शशिर विधि सिपाला, माया जीव करम कुलिकाला। अहिप महिप जहां लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करि विचार जिय देखहु नीके, राम रजाई शेष सबही के। राम रजाई शीस सबही के। तो सबके ऊपर श्री राम जी की आज्ञा है। ये श्री राम जी का विशुद्ध परत्व है। अब श्री अगस्त जी महाराज क्या कर रहे हैं? वरदान मांग रहे हैं। उनके ईश्वरत्व को कह करके हनुमान बाहुक 44 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां गोस्वामी जी ने लिखा है, माया जीव काल के कर्म के स्वभाव के, करया राम वेद कहे साची मन गुनी है। सब श्री राम जी ही हैं, सर्वोपरि श्री राम जी। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। बसहु हृदय श्री अनुज समेता। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। हे कृपा निकेता, मैं यह वरदान मांगता हूं, श्री अनुज समेता हृदय बसहु। श्री और अनुज के सहित मेरे हृदय में आप निवास करें। मैं यह वरदान मांगता हूं। भगवान के ईश्वरत्व को जानते हुए भगवान से भक्ति की याचना करनी चाहिए। भगवान से कोई एक संबंध स्थापित करना चाहिए। यह वर मांगो कृपा निकेता, है कृपा के स्थान प्रभु, मैं वरदान मांगता हूं, मेरे हृदय में श्री और अनुज के सहित निवास करे। अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। श्री राम जी के जब परत्व की चर्चा होती है और श्री धाम अयोध्या जी में रहते हुए इतने वर्ष बीते हैं, लेकिन अब जो एक विशेष आनंदानुभूति 22 जनवरी से शुरू हुई है, एक अपने आप में अद्भुत है। और तब और अब में
कितना अंतर लगता है। तो सारा विश्व, सारी दुनिया, सब श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। और जब ये बात मैं अन्य संतों से सुनता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। और आज ही, अब इससे कल क्या बोले थे बापूजी जन्मभूमि के बारे में नहीं पता, लेकिन आज ही मन से खुले शब्दों में जो कहें आप लोग सुने ही होंगे। तो श्री अयोध्या जी में श्री रघुनाथ जी की इतनी बड़ी कृपा, श्री अगस्त जी महाराज वरदान मांग किए हैं, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। ध्यान देने वाली बात यह है कि सब साधन कर एक फल, जेहि जान्यो सो जान, ज्यों त्यों मन मंदिर बसहि, राम धरे धनु बाण। हृदय में जब श्री सीताराम जी विराजित हो जाएंगे तो भरत हृदय सिय राम निवासु, तह किते मिर्जा तरणी प्रकाशु। यह बर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अविरल भगति बिरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। सरकार अविरल भक्ति, अविरल भक्ति माने अविच्छिन्न भक्ति, विरति माने वैराग्य और सत्संग, तथा आपके चरण कमल में अभंगा प्रीति। ध्यान दीजिएगा, है सब एक ही बात, लेकिन अलग अलग श्री अगस्त जी कर रहे हैं। पहले कहा मेरे हृदय में आप श्री जी और अनुज के साथ वास करें, अकेले नहीं, दोनों के साथ, तीनों रहे आप। और फिर इसके बाद कहा कि अविरल भक्ति हो, वैराग्य हो, सत्संग हो, तथा चरण कमल में अभंग प्रीति हो। अविरल भक्ति, अविरल भक्ति माने अविनाशनी, अविच्छिन्न अखंड भक्ति। और वैराग्य भी हो, सत्संग भी हो। ध्यान दीजिएगा, बिना ज्ञान के वैराग्य क्या है? अंधा है। बिना ज्ञान के वैराग्य अंधा है, नेत्रहीन है। ज्ञान नहीं रहेगा ना, केवल वैराग हो तो पता नहीं कब किधर लेके डाल दे गड्ढे में, कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, ज्ञान हो और वैराग्य न हो तो वैराग्य के बिना ज्ञान जो है वह पंगु है, बिना पांव के है। इसीलिए ज्ञान वैराग्य दोनों चाहिए। अविरल भक्ति, अविच्छिन्न भक्ति हो, अविच्छिन्न भक्ति हो। गोस्वामी जी ने लिखा विनय पत्रिका 169 में, जौ मोहि राम लागती मीठे, तव नवरस खट रस रस अनरस, होए जाते सब सीठे। जब श्री राम जी हमें मीठे लगेंगे ना तो नवरस खटरस सब फीके पड़ जाएंगे। हमें भजन का स्वाद नहीं मिल पाता है। भजन भक्ति का स्वाद जिनको मिला ना, उनको ये सब स्वाद बेकार हो गया। साकेतवासी पूज्य स्वामी श्री राम बल्लभाचरण जी महाराज की जीवनी में ऐसा वर्णन है, लिखा है उनके प्रिय संतों ने, शिष्यों ने। महाराज जी के ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा थी। ठाकुर जी प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। ठाकुर जी के लिए सारा व्यंजन सब कुछ बनवाते थे, लेकिन अपने नहीं पाते थे। भोग लगवा करके प्रणाम करे, थोड़ा सा एक कर ले और बहुत संयम सावधानी पूर्वक जीवन जीते थे। सुदामा जी की कथा प्रसिद्ध है। सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी तपश्चर्या पूर्वक जीवन जीते हैं। तो जौ मोहि राम लागते मीठे। दोहावली 83 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी जौलो विषय की मुधा माधुरी मीठी, तौलो सुधा सहस्र सम राम भगति सुठी सीठी। तो अविरल भगत विरत सत्संगा, चरण सरोरु प्रीति
अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। अस तब रूप बखानो जानो, फिर सगुन ब्रह्मरति मानो। फिर सगुन ब्रह्मरति मानो। श्री अगस्त जी कहते हैं कि यद्यपि ब्रह्म अखंड है, अनंत है, अनुभव से गम्य माने जाने जाते हैं, संत इस प्रकार से आपको भजन करते हैं, लेकिन मैं आपके उस रूप को बखान करता हूं, जानता हूं, फिर सगुन ब्रह्मरति मानव। फिर माने घूम घूम करके, लौट करके वहां वर्णन करता हूं, और इधर लौट करके जैसे खूब वर्णन किया। पद पाताल शीसद धामा, परलोक अंगंग विश्रामा, भ्रकुट विलास भयंकर काला, इस पर वर्णन किया। और फिर मैं देखता हूं किधर, ये मेरे लाला, मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर सगुन ब्रह्म रति मानव, श्री कौशल्यानंदन, दशरथ नंदन, दशरथ जी बिहारी श्री राम जी की ओर देखता हूं। फिर सगुन ब्रह्म रति मानव। और अगस्त जी ने कहा कि आप मुझे बड़ाई दे रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं, हमेशा आप अपने दास की बड़ाई दिए हैं, इसलिए मुझे भी बड़ाई दे रहे हैं। इसके बाद श्री अगस्त जी महाराज मंत्र के रूप में, सलाह के रूप में दंडकारण्य के जो पंचवटी स्थल है, दंडक वन में जो पंचवटी स्थल है, उस पंचवटी में रहने का सलाह देते हैं। श्री राम जी इस प्रकार से पंचवटी की ओर प्रस्थान करके गिद्धराज से मित्रता करते हुए पंचवटी में निवास करते हैं, कुटिया बना के वहां रहने लगते हैं। इन सभी प्रसंग को हम लोग हृदयांगम कर रहे हैं आज, और फिर इस प्रसंग को लेकर के हम लोग चलेंगे 4 तारीख से। तो बीच में कथा विराम रहेगी, क्योंकि कुछ ऐसे कारण है, कई ऐसे संतों का आग्रह था, कहीं प्रतिष्ठा तो कहीं कुछ है, और ऐसे संत जिनको हम मना भी नहीं कर पाए, तो इसीलिए लगभग 5-6 दिन कथा विश्राम रहेगी बीच में। और पुजारी जी कहना यह था कि भाई आप कथा थोड़ा जल्दी विराम करिए, क्योंकि थोड़ी तैयारी भी कर लें। तो आप सब यहीं बैठे रहेंगे और पुजारी जी अपनी व्यवस्था करेंगे, और आप लोग अपना अपना सामान समेट लेंगे, जैसे कि रामायण जी वगैरह समेट लेंगे। और इसके बाद 6 बजे के बाद हो सकता है कि तुरंत आएंगे, क्योंकि ज्यादा समय रुकते नहीं है, अधिक देर रुक जाता और अच्छी बात है। तो आप सब जो बिल्कुल जाने के लिए उतावले हो वो स्वेच्छा से जा भी सकते, लेकिन जो रहना चाहें, हम तो चाहेंगे कि आप सब रहें। तो इन प्रसंगों को यहीं पर हृदयांगम करते हुए सीताराम 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 सीता